साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जिंदगी में, क्रिकेट में और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सब कुछ अनिश्चित होता है। ठीक उसी तरह राजनीति की जब बात करते हैं हम लोग, तो राजनीति में भी कल तक जो शेर नजर आ रहा था, वो आज गीदड़ नजर आने लगता है। कल तक जो गीदड़ था वो शेर, मतलब कल तक जो अर्श पर था वो फर्श पे आ जाता है और जो फर्श पे था वो अर्श पे चला जाता है। ये राजनीति के खेल निराले हैं मित्रों। अब कल तक जो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की शेरनी नजर आ रही थी, फाइटर नजर आ रही थी, आयरन लेडी नजर आ रही थी, लौह महिला नजर आ रही थी, वो ममता बनर्जी आज की तारीख में आज की तारीख में बिल्कुल लुंज पुंज सा रीढ़ विहीन महिला नजर आने लगी। अब ये मित्रों, ये पासा चंद दिनों में पलट गया। चंद दिन पहले तक जो महिला लौ महिला नजर आ रही थी, वो आज रीढ़ विहीन नजर आने लगी। इसके पीछे का कारण क्या है कि बंगाल के संदेश खाली का दरिंदा शाहजहां शेख, जो दरिंदगी की हर सीमा पार कर चुका था, वो शाहजहां शेख जो मजदूरी करता था, बांग्लादेश से भागकर भारत की सीमा में प्रवेश किया, संदेश खाली में आया, वहां ईंट भट्टे पर मजदूरी की, रिक्शा चलाया, उसके बाद मछली पालन का काम किया और धीरे धीरे वो सीपीएम के साथ जुड़ गया। सीपीएम के बाद तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गया और उसकी कहानी जो है, एक मजदूर से, मतलब यूं समझ लो मित्रों कि फर्श से उठकर अर्श पे पहुंच गया। करोड़ों करोड़ की संपत्ति, जिसका खाने का ठिकाना नहीं था, पहनने के कपड़े नहीं थे, वो आज करोड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन चुका है। कई मछली पालन केंद्र उसके पास है, कई कितने ईंट भट्टे हैं। उसके बाद लग्जरियस कारों का शौकीन, 17 कार, कीमती कीमती 17 कार शाहजहां शेख के पास में है। और वो शाहजहां शेख जो एक मजदूर से इतना बड़ा पूंजीपति बन गया, किसके दम पर? इन्हीं राजनीतिज्ञों के दम पर, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते बन गया। अब मित्र, बात ऐसा है कि शाहजहां शेख कोई अच्छा इंसान तो था नहीं, आदतन अपराधी है। और इसकी पुष्टि कैसे होती है कि जब वो गिरफ्तार किया जाता है, पहले 55 दिनों तक तो बंगाल सरकार ने उसे बचा कर रखा, प्रोटेक्शन दे कर रखा। लेकिन जब बीजेपी का आंदोलन उग्र होता गया, संदेश खाली की महिलाएं अपने आप से बाहर हो गई, अपने आप से सड़कों पे उतर आई, हाई कोर्ट का बार बार फटकार जब लगने लगा, तब मजबूर होकर के शाहजहां शेख को अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद का नजारा क्या है मित्रों, वो भी देखने लायक है। ना उसके हाथ में हथकड़ी थी, ना पैरों में बेड़ी थी, खैर ये तो नहीं थी। वो जिस बेखौफ बेलौस अंदाज में चलता हुआ आ रहा था और जिस तरह का विक्ट्री साइन दिखा रहा था, वो अपने आप में एक कहानी कह देती है कि बंगाल सरकार का वरद हस्त उसको प्राप्त है, अभय दान प्राप्त है। तो अब बंगाल जेल में भी क्या है, उसे मोबाइल प्रोवाइड की जाएगी, 5 स्टार सुविधाएं दी जाएगी, क्योंकि वो पार्टी का फंड रेजर है, तृणमूल कांग्रेस का, और वोट बैंक भी है, इसलिए उसको सारी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन मित्रों, ये तो बंगाल की कहानी हुई, ममता बनर्जी की कहानी हुई। ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के लालच में ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, सब कुछ नजरअंदाज करती रही। जो महिलाएं वहां चित्कार कर रही थी, जिन महिलाओं के ऊपर में वहां अत्याचार हो रहा था, उनके साथ बलात्कार हो रहा था, ये शाहजहां शेख घरों से उठाकर ले जाता था और हफ्तों अपने यहाँ रखता था। जब उसका मन भर जाता था तभी जाने देता था। कोई नई बहू आ गई तो उसको उठाकर ले गया, बेटी जवान हो गई, घर में सुंदर है तो उसको उठाकर ले गया। इस तरह की बर्बरता और इस तरह की दरिंदगी जो मुगल काल में भी नहीं देखने को मिली थी, अंग्रेजों के शासन में भी नहीं मिली थी, वो सब कुछ आजाद हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। और मिल रहा है किस लिए? इन विपक्ष के नेताओं के वजह से, जिनकी जमीर मर चुकी है, जो वोटों के लिए अपने जमीर का सौदा कर चुके हैं।
जमीर बेच चुके हैं। ऐसे विपक्ष के नेता जो मोटी चमड़ी वाले हैं, जिनकी जबान जरा से भी नहीं खुल रही है कि जरा सा खोल देंगे जबान तो कहीं मुस्लिम वोट भिड़क न जाए हमसे। ये यही लोग हैं, ये वही पत्रकार हैं, डिजाइनर पत्रकार जो हाथरस की एक घटना पे हाय तौबा मचाए हुए थे और संदेश खाली की इतनी बड़ी दरिंदगी जो मैं तो ये कहता हूं कि भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ है। इतनी बड़ी दरिंदगी के बाद भी ये लोग कैसे खामोश हैं, कितनी बेशर्मी है इन विपक्ष के नेताओं में और इन डिजाइनर पत्रकारों में, कितनी बेशर्मी है। इन्हें पत्रकार कहने में भी शर्म आती है। एकदम मुंह सिल लिए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं और नहीं तो क्या, जो महिलाओं के समर्थन में उतर रहा है उसी को अरेस्ट किया जा रहा है। तो साथियों, ममता बनर्जी का जो अहंकार था, जो घमंड था, वो संदेश खाली ने चकनाचूर कर दिया और उनकी विदाई का भी दिन नियत कर दिया। विदाई का भी दिन फिक्स हो गया ममता बनर्जी का। जिस लोकसभा इलेक्शन में 17, 18, 10 सीटें को उम्मीद लगाई जा रही थी बीजेपी का कि 10-12 सीटें आएंगी, अब ये कहा जा रहा है कि 35 से कम सीट नहीं आएगी और अगली बार विधानसभा में बीजेपी ही सरकार बनाएगी बंगाल में। तो साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।